इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए सिर्फ दिमाग ही काफ़ी नहीं है, दिल की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दिल से किया गया कोई भी काम कभी भी असफल नहीं होता। और जिस लेवल की प्रेपरेशन हमें करनी है उसके लिए तो बहुत दिल लगाना पड़ेगा। हेलो बच्चों, मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और मैं पिछले 20 सालों से स्टूडेंट्स को प्रेपरेशन करवा रहा हूँ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लाइक जेईई में, जेईई एडवांस की। मैथ्स पढ़ाना मेरा पैशन है, काफ़ी सालों से मैथ्स के साथ दिल लगा रखा है और मैं ये मानता हूँ मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें उम्मीद देता है दैट एवरी प्रॉब्लम है द सोल्यूशन। तो आज के लेक्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे और फिर उनके सोल्यूशन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर शुरू किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमने 2 टॉपिक्स कवर किए थे, नेचर ऑफ द रूट्स एंड रिलेशन ऑफ द रूट्स। रिलेशन ऑफ द रूट्स जैसे कि मैंने बताया था कि हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत वाइड रेंज की प्रॉब्लम्स को कवर करता है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स, कुछ एडिशनल रिजल्ट्स देखे थे इस टॉपिक में से, जिनको मैंने नाम दिया था मैजिक रिजल्ट 1 एंड मैजिक रिजल्ट 2। तो आज के लेक्चर में भी कुछ इस तरह के रिजल्ट सीखेंगे जिससे कि हमारे क्वेश्चन को करने की स्पीड इंक्रीज़ हो जाए और टाइम रिड्यूस हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंतज़ार किस बात का है? तो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक शुरू किया था रिलेशन ऑफ द रूट्स, उसका फर्स्ट पार्ट किया था। आज के लेक्चर में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, रिलेशन ऑफ द रूट्स का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इफ अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर plus bx plus c equal to 0, then alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta c by a। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे आज के लेक्चर में। चलिए देखते हैं। तो पहला एग्जांपल, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर tan 15 डिग्री एंड tan 30 डिग्री, देन q माइनस पी इक्वल्स टू व्हाट? क्या ऑप्शंस हैं? चलिए देखें। -2, -1, 0 एंड 1। अब इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन ऑफ रूट्स। मुझे इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड वी आर गिवन tan 30 डिग्री tan 15 degree as roots. Let us suppose alpha beta be roots. Therefore क्या होगा? अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? tan 30 डिग्री के। बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? tan 15 डिग्री के। Now as alpha beta are roots of the given equation 1, let's say this is equation 1, we will have alpha plus beta equals to what? Minus p. अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू व्हाट? क्यू। अब अल्फा का वैल्यू हम पुट कर देते हैं tan 30 डिग्री, बीटा का वैल्यू tan 15 डिग्री, दोनों ही रिजल्ट्स में। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। फाइन। नाउ यहां पे जो एंगल्स दिए गए हैं 30 डिग्री एंड 15 डिग्री, इन एंगल्स को देख के हमें क्या आइडिया मिलता है? 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्री। अगर दोनों तरफ मैं ले लेता हूं tan 30 प्लस 15 इज इक्वल टू tan 45। लेफ्ट साइड में हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं tan a प्लस बी का। क्या फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो लेफ्ट साइड में वो फॉर्मूला यूज करते हुए मेरे पास लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी? tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 1। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं? tan 45
की वैल्यू 1 है, tan 30 प्लस tan 50, सेकेंड इक्वेशन से क्या वैल्यू आई थी हमारे पास इसकी, दैट इज माइनस ऑफ p, अल्फा एंड बीटा वर द रूट, सो अल्फा प्लस बीटा माइनस p, अल्फा इंटू बीटा प्लस q, तो tan 30 प्लस tan 15 डिग्री कम्स आउट टू बी माइनस p, हम ऑलरेडी सेकेंड इक्वेशन में लिख चुके हैं। और थर्ड इक्वेशन में tan 30 इंटू tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, q, सो दिस बिकम्स माइनस p बाय 1 माइनस q इक्वल्स 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस p इक्वल्स 1 माइनस q, यहां सिंप्लीफाई करके q माइनस p इक्वल्स टू 1, तो q माइनस p की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 1 आ गई है। तो चलते हैं वापस ऑप्शंस पे। ना ऑप्शंस, कौन सी ऑप्शन आई है हमारे पास, q माइनस p का वैल्यू 1 आया है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है, ऑब्वियसली डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने रिलेशन ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए प्लस साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला tan a प्लस b वो यूज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ ट्रायंगल एंगल PQR is equal to pi by 2. If the roots of equation px square plus qx plus r equal to 0 are tan p by 2 and tan r by 2, then p plus q equals to what? तो यहाँ पे एक तो हमें ट्रायंगल PQR दे दिया गया है जिसमें एक एंगल पाई बाय 2 है और साथ में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 दे दी गई है जिसके रूट्स दे दिए गए हैं tan p बाय 2 एंड tan r बाय 2। इसको यूज करते हुए स्मॉल p प्लस स्मॉल q की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं ऑप्शंस, इट कैन बी स्मॉल r, 2r, 3r, माइनस r। तो यहां पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक साथ में हमें ट्रायंगल दे दिया गया है, तो इसको भी रिलेशन ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। कैसे, देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज गिवन टू बी पाई बाय 2, साथ में px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, tan p बाय 2 tan r बाय 2 are roots, let us say अल्फा बीटा बी रूट्स, देयरफॉर अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, tan p बाय 2 के, बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan r बाय 2 के। नाउ वी हैव दिस ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल बना लेते हैं। अब यहां पे एंगल Q कितना है, पाई बाय 2, देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल R B कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज पाई, तो वहां से एंगल P प्लस एंगल R पाई बाय 2 हो जाएगा, या मैं सिंपली P प्लस R लिख लेता हूं। अब यहां से आगे चलते हैं, P बाय 2 प्लस R बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। नाउ वी हैड अल्फा बीटा एज रूट्स ऑफ इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाय पी, अल्फा इंटू बीटा r बाय पी। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, tan p बाय 2 tan r बाय 2 माइनस क्यू बाय पी, अल्फा इंटू बीटा tan p बाय 2 इंटू tan r बाय 2 इज इक्वल टू r बाय पी। नाउ यहां पे हमारे पास p बाय 2 प्लस r बाय 2 का वैल्यू है पाई बाय 4, टेकिंग tan बोथ साइड्स, tan p बाय 2 प्लस r बाय 2 इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि 1 होगा, और यहां फिर से मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो ये रिजल्ट बन जाएगा tan p बाय 2 प्लस tan r बाय 2, 1 माइनस tan p बाय 2 tan r बाय 2 इज इक्वल टू 1। tan p बाय 2 प्लस tan r बाय 2, इसका वैल्यू कितना मिला था हमें, माइनस p q बाय p, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से, और नीचे tan p बाय 2 इंटू tan r बाय 2 r बाय p। इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
माइनस क्यू बाय पी माइनस आर इक्वल टू 1, और ये सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास मिल जाएगा मुझे माइनस क्यू इक्वल्स टू पी माइनस आर, दैट इज वी विल गेट आर इक्वल टू पी प्लस क्यू, या पी प्लस क्यू का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन पे चलते हैं वापस। ऑब्वियसली ऑप्शन ए दिख रही है हमें, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन आर इज, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहां पे भी देखा बच्चों, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशन ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज tan a प्लस बी और एक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, उसको यूज किया। अब ये क्वेश्चन भी हमारा एक प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जिसको हमने बहुत ही सिंपल वे में रिलेशन ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस 3 इक्वल टू 0, वेयर इट इज गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू 1, x 1 नहीं हो सकता, स्क्वायर ऑफ द अदर, देन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है और उसमें लैम्डा एक टर्म दे दी गई है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। किस कंडीशन के अंडर? एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है। लेट्स सी द ऑप्शंस। सो ऑप्शंस हैं 2, -1, 3 और 4। लैम्डा की वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू जो हमें ऑब्टेन करनी है वो इन चार में से है। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे? रिलेशन ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए देखते हैं। तो मुझे इक्वेशन दे दी गई है 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। लेट अल्फा बीटा बी रूट्स। नाउ वी आर गिवन वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर। अब अल्फा बीटा को हमने अगर रूट्स माना है और एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, सच दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। हम मान लेते हैं कि अल्फा को बीटा का स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि दिया गया है कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर। नाउ सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा यूजिंग रिलेशन ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा बाय 3। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 3/3। दैट इज अल्फा इंटू बीटा 1 हो जाएगा। अब यहां पे मैं फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा को बीटा स्क्वायर पुट कर देता हूं, तो ये इक्वेशन बन जाएंगी बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय 3 एंड बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, या मैं ये कह सकता हूं बीटा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहां से बीटा 1 भी हो सकता है, लेकिन बीटा 1 नहीं होगा क्योंकि हमें दिया गया था क्वेश्चन में x 1 नहीं है। बीटा क्या है? गिवन इक्वेशन का रूट, और अगर x 1 नहीं है तो बीटा भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बीटा 1 हो जाता फिर तो हम उसको इस इक्वेशन में यूज कर लेते, इस इक्वेशन में यूज करते और वहां से लैम्डा आ जाता। बट बिकॉज वी आर ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन दैट x इज नॉट 1, सो देयरफॉर बीटा इज आल्सो नॉट 1। नाउ लेट अस लेबल दिस इक्वेशन एज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एज थर्ड इक्वेशन। अब ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, वहां से लैम्डा ऑब्टेन करेंगे। कैसे देखते हैं। सो वी हैव द सेकेंड इक्वेशन एज बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय 3 एंड बीटा क्यूब इज इक्वल टू 1। मैं यहां पे क्या करता हूं, इस इक्वेशन को क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूबिंग कर देते हैं। क्यों? अभी पता चलेगा। बीटा स्क्वायर प्लस बीटा होल क्यूब माइनस लैम्डा बाय 3 होल क्यूब, यहां से मुझे a प्लस बी क्यूब होल के फॉर्मूला से मिल जाएगा रिजल्ट बीटा स्क्वायर क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा क्यूब बाय 27। यहां से इसको लिखा जा सकता है बीटा क्यूब स्क्वायर बीटा क्यूब 3 बीटा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस लैम्डा बाय
माइनस लैम्डा क्यूब बाय 27। नाउ व्हाट वाज बीटा क्यूब? बीटा क्यूब वाज 1, 1 स्क्वायर 1 बन जाएगा। सो 1 + 1 + 3 इंटू 1 एंड बीटा स्क्वायर प्लस बीटा मेरे पास क्या था? माइनस लैम्डा बाय 3 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा क्यूब बाय 27। सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन we will get a cubical equation in lambda which will be lambda cube minus 27 lambda plus 54 equal to 0। अब ये लैम्डा में एक क्यूबिकल इक्वेशन बन गई है हमारे पास। अब क्यूबिकल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से। लैम्डा को 1 पुट करके देख लेते हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर दे, या -1 या 2 या 3। तो क्यूबिकल इक्वेशन को क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व किया जाता है, तो मैं यहां पे जब हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3। आई मेंशन हियर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। सो वी गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा एज 3। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। सो आई थिंक थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए, बी एंड डी आर इनकरेक्ट ऑप्शंस एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों ये भी एक क्वेश्चन हमने रिलेशन ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। हमें यहाँ कंडीशन दे दी गई थी कि एक रूट दूसरी इक्वेशन का दूसरे रूट का स्क्वायर है, तो उसको यूज करते हुए हमें ये टर्म लैम्डा फाइंड करनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को एक और कॉन्सेप्ट से करते हैं, अल्टरनेट मेथड से करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने कुछ अल्टरनेट रिजल्ट्स, मैजिक रिजल्ट्स याद होगा आप लोगों को, तो ऐसा ही कुछ और रिजल्ट हम देखते हैं जिससे कि ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या है वो रिजल्ट? इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 such that one root is square of the other, that is alpha is equal to beta square, तब हमारे पास एक रिजल्ट बनता है a b c में। क्या है वो रिजल्ट? द रिजल्ट इज bq + a² c प्लस ac² इज इक्वल टू 3abc, जिसको हम बोलेंगे मैजिक रिजल्ट 3। 2 मैजिक रिजल्ट्स पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, तो ये भी एक मैजिक रिजल्ट हमारा। ये रिजल्ट हम प्रूव कर सकते हैं रिलेशन ऑफ द रूट्स को यूज करते हुए। मैजिक रिजल्ट मैं इसको बोल रहा हूं इसलिए ताकि आपको याद रखना आसान हो, रेफर करना आसान हो। तो अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हमने थर्ड लिया था इस मैजिक रिजल्ट से। कैसे देखते हैं। तो हमें इक्वेशन दी गई थी 3x² + λx + 3 = 0। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक से कंपेयर करूं तो मेरे पास a 3 है, b लैम्डा है, c 3 है। नाउ वी वर गिवन वन रूट एज स्क्वायर ऑफ द अदर, अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर हो जाएगा, दिया हुआ है हमें। तो मैजिक रिजल्ट यूज करते हैं। क्या है वो? bq + a² c + ac² इज इक्वल टू 3abc। तो यहां पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज। b हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा क्यूब + 3² इंटू 3 प्लस ऑफ 3 इंटू 3², 3 इंटू 3 इंटू लैम्डा इंटू 3। सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा क्यूब + 27 + 27 अगेन इज इक्वल टू 27 लैम्डा, दैट इज लैम्डा क्यूब -27 लैम्डा प्लस 54 = 0। वही क्यूबिकल इक्वेशन बन गई हमारे पास जो हमने रिलेशन ऑफ द रूट्स को यूज करके बनाई थी। और सॉल्व तो इसको हमने हिट एंड ट्रायल से ही करना है, तो लैम्डा 3 आ जाएगा। सो बच्चों बड़े आसान तरीके से हमने ये क्वेश्चन मैजिक रिजल्ट को यूज करते हुए सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं आगे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, if one root of the equation x² + px + q = 0 is square of the other, then ऑप्शन मिल गई हमें। तो जो भी ऑप्शन हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, p, q और r में कुछ रिजल्ट बन रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में कि p³ - q is equal to 3pq + q², फर्स्ट ऑप्शन, देन सेकेंड ऑप्शन अगेन, देन थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन करोगे आप लोग, मैं नहीं करूंगा भी ये।
चाहो तो मैजिक रिजल्ट यूज़ कर लो, चाहो तो रिलेशन ऑफ द रूट्स को यूज़ कर लो। तो मैं आपको इसके लिए देता हूँ 1.5 मिनट। 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा जी आपको ये क्वेश्चन करने के लिए। शुरू हो जाइए। वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर इन द गिवन इक्वेशन। पिछले लेक्चर में भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। इन वीडियो लेक्चर्स में मैंने बोला था कि इनको वीडियो लेक्चर की तरह नहीं लेना है, रेगुलर क्लास की तरह लेना है। कॉपी पेन साथ में रखिए, पता नहीं कब मैं आपको क्वेश्चन दे दूं सॉल्व करने के लिए और आप मजे ले रहे हो कि वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं चलेगा। मैजिक रिजल्ट, मैजिक रिजल्ट काम आएगा भैया, इसीलिए तो बता रहा हूं इतने सारे रिजल्ट। चाक दो फटे। अलजेब्रा को क्वीन ऑफ मैथ्स, क्वीन ऑफ मैथ्स क्यों बोलते हैं, पता लग रहा है ना। अब इतने सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें, एक क्वेश्चन को कितने कितने वेज में कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है क्वीन ऑफ मैथ्स अलजेब्रा को। 10 सेकंड रह गए। चलिए जी, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। सो यहां पे भी क्या होने वाला है बच्चों, हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। कंडीशन क्या दी है, वन रूट स्क्वायर ऑफ द अदर, और रिलेशन ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर लो। बट क्योंकि ऑलरेडी हम एक शॉर्टकट रिजल्ट, मैजिक रिजल्ट जान चुके हैं, तो मैं सीधा वही अप्लाई करता हूं। देखते हैं कैसे। तो यहां पे इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। लेट्स कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एंड गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए इज 1, बी इज पी एंड सी इज क्यू। नाउ अल्फा बीटा आर द रूट्स सच दैट अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर। अभी हमने देखा जब एक रूट दूसरे का स्क्वायर हो जाता है तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें, बी क्यू प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3abc। तो मैं यहां पे abc की वैल्यू पुट कर देता हूं, पी क्यू प्लस 1 स्क्वायर इंटू क्यू प्लस 1 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू पी इंटू क्यू। और इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किया तो पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3pq। तो ये रिजल्ट मेरे पास बन गया पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3pq। सो पी क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 3pq प्लस क्यू स्क्वायर। नहीं है करेक्ट ये। सेकेंड इज पी क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 3pq माइनस क्यू स्क्वायर, ये भी इनकरेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन आ जाती है पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 3pq प्लस क्यू स्क्वायर, वो भी इनकरेक्ट है। ऑब्वियसली डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। हमें रिजल्ट मिला था पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3pq। हम क्यू स्क्वायर को उधर ले जाते हैं और क्यू को लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, तो पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 3pq माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहां पे मैंने डायरेक्टली मैजिक रिजल्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी होता रिलेशन ऑफ द रूट्स को अगर यूज करता मैं। और ये क्वेश्चन भी आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। जेईई एडवांस का नाम लेती ऐसे लगता है कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो शायद हम लोग कभी सॉल्व ही नहीं कर पाए, वो बना ही कुछ और स्टूडेंट्स के लिए है। बॉर्न टू बी विजिट्स, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हो अगर लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे और साथ साथ क्वेश्चन को करोगे। आगे बढ़े फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the roots of the equation x square plus px plus 1 equal to 0 are alpha beta and roots of the equation x square plus qx plus 1 equal to 0 be gamma delta। दो इक्वेशंस, अरे बाप रे, दो इक्वेशंस। और क्या पूछा जा रहा है, अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा का वैल्यू। ऑप्शंस को देखते हैं।
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नन ऑफ दीज। तो यहां पे बच्चों दो इक्वेशन दे दी हैं, पहली इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, दूसरी इक्वेशन के रूट्स हैं गामा डेल्टा। तो रिलेशन ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें जो एक्सप्रेशन है अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को भी हम लोग रिलेशन ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। कैसे, देखते हैं। So first equation given is x square plus px plus 1 equal to 0. Alpha, beta are roots. Therefore, I will write sum of the roots as minus of p by 1. यहाँ पे a का वैल्यू 1 है. Alpha into beta c by a. यहाँ c भी 1 है, a भी 1 है. Let's call this as equation 1 and 2. Second equation we were given is x square plus qx plus 1 equal to 0. Gamma delta are roots. Therefore, I will say gamma plus delta is minus q. Gamma into delta is 1. यहाँ पे भी a 1 है, c 1 है. Now we were to find the value of alpha minus gamma into beta minus gamma into alpha plus delta इंटू बीटा प्लस डेल्टा, ये वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें फाइंड करना था, राइट। कैसे करते हैं, एक काम करते हैं, दो टर्म्स को क्लब कर लेते हैं, अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस गामा, इसको क्लब कर लेता हूं, और अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा, इसको क्लब कर लेता हूं। दो टर्म्स को, दो एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, उनको क्लब कर लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएंगी हमारे पास, अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा, मैं माइनस गामा कॉमन ले लेता हूं, प्लस गामा स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा, मैं प्लस डेल्टा कॉमन ले लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर। नाउ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 था और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी था, तो ये रिजल्ट बन जाएगा 1 प्लस गामा पी प्लस गामा स्क्वायर, 1 प्लस डेल्टा इंटू माइनस पी, दैट विल बी माइनस 1 माइनस पी डेल्टा, या डेल्टा इंटू पी प्लस डेल्टा स्क्वायर। नाउ इसको हम बोल देते हैं फिफ्थ रिजल्ट, गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1 इक्वल टू 0, डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से गामा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू आ गया माइनस क्यू गामा, और डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू आ गया माइनस क्यू डेल्टा। देयरफॉर क्या होगा, अब जो फिफ्थ रिजल्ट है हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस गामा इंटू पी प्लस गामा स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस डेल्टा इंटू पी प्लस डेल्टा स्क्वायर, ये बन गया गामा स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी गामा, डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी डेल्टा। अब गामा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या आया हमारे पास, माइनस क्यू गामा, सो माइनस क्यू गामा प्लस पी गामा, एंड डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 क्या था, माइनस क्यू डेल्टा, सो माइनस क्यू डेल्टा माइनस पी डेल्टा। यहां से हम गामा कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्यू प्लस पी, यहां से हम माइनस डेल्टा कॉमन ले लेते हैं, क्यू प्लस पी, और अब सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा टर्म्स को, और यहां पे मेरे पास माइनस क्यू प्लस पी इंटू क्यू प्लस पी। अब गामा इंटू डेल्टा क्या है, वो भी 1 है हमारे पास, और ये बन गया मेरे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दैट इज सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शंस को देखते हैं, सो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। सो ए सी एंड डी आर इनकरेक्ट, D is correct option.
इसको भी हमने रिलेशन ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। हाँ, रूट्स अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो भी यूज हुआ है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। लास्ट क्वेश्चन इज, if the roots of equation x square minus 6x minus 2 equal to 0 are alpha beta and also a n is equal to alpha power n minus beta power n, then value of a10 minus twice of a8 by a9 is equal to what? ये हमारी ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इक्वेशन दे दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, अल्फा बीटा आर रूट्स। सबसे पहले तो क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा 6 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 हो जाएगा। आल्सो ए एन इज इक्वल टू अल्फा पावर n minus beta power n. Fine. Now we have to find a10 minus twice of a8 by twice of a9 का वैल्यू, right? So let's find first of all a10. a10 कितना हो जाएगा? That will be alpha 10 minus beta 10. a8 कितना हो जाएगा? अल्फा 8 माइनस बीटा 8, और a9 कितना हो जाएगा? अल्फा 9 माइनस बीटा 9। तो a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 बाय ट्वाइस ऑफ a9 बिकम्स अल्फा 10 माइनस बीटा 10 ट्वाइस ऑफ अल्फा 8 माइनस बीटा 8 by alpha power 9 minus beta power 9, twice of that. Now let's club the terms in alpha. तो अल्फा वाले टर्म्स को क्लब करेंगे। So I will get alpha 8 into alpha square minus 2 twice and beta power 8 into beta square minus 2 twice of alpha power 9 minus beta power 9. Now as alpha beta are roots of equation x square minus 6x minus 2 equal to 0, therefore alpha square minus 6 alpha minus 2 0 होगा, beta square minus 6 beta minus 2 0 होगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? alpha square minus 2 का वैल्यू 6 alpha, बीटा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू 6 बीटा। नाउ वैल्यू ऑफ a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 बाय ट्वाइस ऑफ a9 बिकम्स, हमारे पास क्या मिला था ये हमें? अल्फा पावर 8 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 माइनस बीटा पावर 8 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 2 बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। सो आई पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 एज 6 अल्फा एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 एज 6 बीटा। On simplifying, I get this as 6 into alpha power 9 minus beta power 9 by twice of alpha power 9 minus beta power 9, that is 3। तो आंसर हमारा बच्चों क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा आंसर। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। सो A ऑप्शन इज करेक्ट, B, C, D आर इनकरेक्ट। सो A इज द करेक्ट आंसर। और ये भी आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का, और इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? पहली चीज अल्फा बीटा रूट्स हैं तो रिलेशन ऑफ द रूट्स। सेकेंडली अल्फा बीटा रूट्स हैं तो रूट्स उसको क्या करते हैं? इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था ये। सो बच्चों आज के लेक्चर में आपको अगर डाउट्स हैं, जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, जो भी हमने कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स किए हैं, मैजिक रिजल्ट 3 किया आज हमने, ये अब आप नोटबुक में बनाते जाइए नोट साथ साथ। तो आप लोग मुझे इन इलस्ट्रेशंस के, इन एग्जाम्पल्स के, इन क्वेश्चंस के डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि मैं शेयर करूँगा अभी। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स करेंगे।
तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने रिलेशन ऑफ द रूट्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस किए, किस तरह की प्रॉब्लम्स जेई मेन जेई एडवांस में आती हैं, और एक एडिशनल कॉन्सेप्ट और सीखा मैजिक रिजल्ट 3, किस तरह से उसकी एप्लीकेशन से एक लेंथी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, ये हमने देखा। आने वाले लेक्चर में भी इस तरह के और बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे जिनसे कि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो देखते रहिए, लेक्चर्स पढ़ते रहिए गुरविंदर सर के साथ एक्सक्लूसिवली ऑन पंजाब क्लासेस। थैंक यू।